हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। और ये बेसिकली जो मैकेनिज्म मैं बताने वाला हूँ ये बेसिकली जेई एडवांस्ड जैसे एग्जाम में यूजफुल होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में जैसे RCOO है। हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर ऐड करेंगे, तो ये आपको पता है RCOOH और ROH मीन्स एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, राइट। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिज्म में इस रिएक्शन में कि RCOO में H2O ऐड करना है। H2O आप जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना है आपको। आप चाहें तो यहां से बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे H और यहाँ पे OH दे दीजिए, तो भी आपको RCOOH और ROH बन जाएगा। ये सेकेंड पॉसिबिलिटी है, आप यहां से बॉन्ड ब्रेक करिए और यहाँ पे H यहाँ पे OH दे दीजिए, तो भी RCOOH और ROH बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? मीन्स अगर ये एस्टर का बॉन्ड ब्रेक करना है तो आप ये C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड O ये बॉन्ड ब्रेक करके OH देंगे तो भी एसिड और अल्कोहल बनेगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और यहाँ पे OH और यहाँ पे H दे दीजिए तो भी एसिड और अल्कोहल बनेगा, राइट। अब जब मैं यहां से बॉन्ड इस बॉन्ड को C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड ऑक्सीजन है इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो इसको बोलते हैं अपन असाइल बॉन्ड, राइट। ये ऑक्सीजन से अटैच अल्काइल है तो इसको बोलते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इसको बोलेंगे अल्काइल बॉन्ड। डिफरेंस समझना, इस बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो इसको असाइल, इस बॉन्ड को बोलेंगे अल्काइल। बात समझ में आया? तो यार अब हमें सोचना यही है कि कब असाइल बॉन्ड ब्रेक होगा और कब अल्काइल बॉन्ड ब्रेक होगा। प्रोडक्ट तो हमेशा RCOOH और ROH ही होगा, लेकिन डिफरेंस कहां पे आएगा? अगर असाइल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ जाएगा? अगर मैं असाइल बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो ऑक्सीजन ROH अल्कोहल में जाएगा, लेकिन अगर मैं अल्काइल बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो ये ऑक्सीजन एसिड में जाएगा। ये डिफरेंस है। फिर से बता रहा हूं डिफरेंस क्या आएगा। अगर असाइल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये ऑक्सीजन अल्कोहल के साथ जाएगा, लेकिन अगर मैं अल्काइल बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो ये जो ऑक्सीजन है एस्टर का ये एसिड के साथ जाएगा। तो अब हमें ये सोचना है कौन सा मैकेनिज्म मींस कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये जो रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस है ये दो मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में। अब एसिडिक मीडियम में भी बेसिकली तीन मैकेनिज्म होते हैं, AaC2, AaC1 और AaL1। इनका फुल फॉर्म ये है, ए रिप्रेजेंट्स एसिडिक मीडियम, फर्स्ट लेटर यहाँ पे एसिडिक है, यहाँ भी बेसिक मीडियम में भी BaC2, BaL2, BaL1 है। B मीन्स बेस, नेक्स्ट टू लेटर एसिड, AC मीन्स असाइल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ भी असाइल बॉन्ड ये भी अल्काइल बॉन्ड। 2 मीन्स मॉलिक्यूलैरिटी है, ये 1 मॉलिक्यूलैरिटी है, ये भी 1 मॉलिक्यूलैरिटी है। इसका मतलब क्या हुआ? एसिडिक मीडियम में असाइल बॉन्ड ब्रेक होगा, मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगा, राइट। AaC1 का मतलब एसिडिक मीडियम में असाइल बॉन्ड ब्रेक होगा, मॉलिक्यूलैरिटी 1 होगा। AaL1 मीन्स एसिडिक मीडियम में अल्काइल बॉन्ड ब्रेक होगा, मॉलिक्यूलैरिटी 1 होगा। इसका मतलब चलिए आप बताइए। BaL1 का मतलब बेसिक मीडियम में अल्काइल बॉन्ड ब्रेक होगा, मॉलिक्यूलैरिटी 1 होगा। BaL2 मीन्स बेसिक मीडियम में अल्काइल बॉन्ड ब्रेक होगा, मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगा, राइट। चलिए अपन 1 बाय 1 करके सारे मैकेनिज्म स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं AaC2। इसका मतलब होता है बाइमॉलिक्यूलर एसिड कैटेलाइज्ड असाइल बॉन्ड क्लीवेज। बाइमॉलिक्यूलर एसिड कैटेलाइज्ड असाइल बॉन्ड क्लीवेज, राइट। तो यहां पे रिएक्शन जो होगा एसिडिक मीडियम में, अगर RCOOR' है मान लेते हैं, एसिडिक मीडियम में सारी रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं, हाइड्रोलिसिस H+ एंड वाटर। असाइल बॉन्ड ब्रेक होगा मींस ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होने वाला है तो ये बनेगा। अगर मैं इसको स्टार लिख दूं R'OH ये बनेगा। अब चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होगा रिएक्शन।
देखिए आपके पास आर सी डबल ओ आर डैश है, इसको मैं स्टार ही रखने देता हूं। एसिडिक मीडियम में आपको पता है H प्लस, ये O माइनस सी प्लस लिख दीजिए, O माइनस पे H प्लस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आर सी ओ एच ओ आर डैश, ये स्टार है, यहाँ पे प्लस रहेगा। अब इस पे वाटर अटैक करेगा, तो वाटर जब इस पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा आर सी ओ एच ओ आर डैश, ये स्टार है, ओ एच एच प्लस, राइट। H प्लस का आप शिफ्टिंग कर दीजिए, H प्लस यहां से जाके इस पे अगर ऑक्सीजन पे चला गया तो ये बन जाएगा आर सी ओ एच ओ स्टार आर डैश एच, ओ पे यहाँ पे प्लस रहेगा और ये ओ एच बन गया। कुछ नहीं, बस यहां से अब आर डैश ओ एच को बाहर निकाल दीजिए, तो अगर आर डैश ओ एच बाहर निकल गया तो ये बन जाएगा आर सी ओ एच प्लस। नेक्स्ट स्टेप में बस रेजोनेंस कर दीजिए यार, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आर सी ओ एच डबल बॉन्ड ओ एच प्लस। नेक्स्ट स्टेप में तो आप एच प्लस हटा ही सकते हैं, क्या बन जाएगा आर सी ओ एच डबल बॉन्ड ओ प्लस आर डैश ओ एच। लेकिन इस स्टेप में ये वाला, यहाँ पे ये स्टेप आरडीएस होता है, तो सिंस आरडीएस का मॉलिक्युलरिटी 2 है, 1 मॉलिक्यूल ये है, 1 मॉलिक्यूल वाटर है, इसीलिए बेसिकली इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आई होप क्लियर, इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं AaC1 मैकेनिज्म। AaC1 का मतलब समझ गए होंगे, यहाँ पे ये होगा यूनिमॉलिक्यूलर एसिड कैटालाइज्ड असाइल बॉन्ड क्लीवेज, राइट। फिर से यहां पे होता है, मान लीजिए यहाँ पे 3 डिग्री है, CR3 है, C डबल O R डैश है, तो एसिडिक मीडियम में यहाँ पे जानेंगे 3 डिग्री है, इधर का अल्काइल ग्रुप, तो ये बन जाएगा CR3 C डबल OH प्लस R डैश OH। ये अगर स्टार है तो ये स्टार अल्कोहल में आएगा। चलिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। अब इसका भी मैकेनिज्म कुछ अगर अपन ऐसे ही सोचे, CR3 C डबल O R डैश पे अगर H प्लस अगर अपन ऐसे ही सोचे अपन, ठीक ना, तो ये बन जाएगा CR3 COH प्लस OR डैश, फिर इस पे H2O का अटैक करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे ये अटैक पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे 3 डिग्री है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो आगे रिएक्शन नहीं जाएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यार अब ये पाथ तो पॉसिबल है ही नहीं, राइट। अब अपन क्या करने वाले हैं, चलिए अपन सेकेंड पाथ पे आते हैं। अपन अब H प्लस पर अटैक करेंगे, अब इस पे अटैक नहीं करेगा, यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है, तो इस पे अगर अटैक करेंगे तो CR3 C डबल बॉन्ड O R डैश H प्लस। आपको पता है ROH गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से ROH बाहर निकल जाएगा, माइनस R डैश OH, तो ये क्या बन जाएगा CR3 C डबल बॉन्ड O प्लस। अब बस इस पे वाटर का अटैक कर दीजिए, CR3 C डबल O OH2 प्लस, H प्लस हटा दीजिए, CR3 C डबल OH, ये बन गया प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में बेसिकली ये जो स्टेप होता है, ये स्टेप आरडीएस होता है। तो आप देख रहे हैं कि आरडीएस में बेसिकली जस्ट ये आरओएच बाहर जा रहा है, तो मॉलिक्युलरिटी आरडीएस का 1 है, इसीलिए यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, AAL1, ये हो जाएगा यूनिमॉलिक्युलर एसिड कैटालाइज्ड
अल्काइल बॉन्ड क्लीवेज। तो यहाँ पे अल्काइल बॉन्ड ब्रेक हुआ, मतलब यहाँ पे आर सी डबल ओ ओ सी आर 3 डिग्री होना चाहिए, तभी होगा। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर ये स्टार है तो ये बन जाएगा आर सी डबल ओ एच प्लस सी आर 3 ओ एच। तो AL1 होने के लिए कंडीशन है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 3 डिग्री है तो मैकेनिज्म में AL1 होता है। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। चलिए अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा जाए तो यहाँ पे फिर से वैसे ही आर सी डबल ओ ओ सी आर 3, इसको मैं स्टार लिख देता हूँ। अगर H प्लस का अटैक करेंगे तो OH आ जाएगा, तो हो जाएगा आर सी ओ एच प्लस सिंगल बॉन्ड O स्टार है ये CR3, राइट। अब क्या होगा लेकिन इस रिएक्शन में, बेसिकली ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, राइट, तो इसमें क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर जाएगा, राइट, और यहां से जो ये बॉन्ड दिख रहा है ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। मीन्स ये कैसे ब्रेक होने वाला है, आर सी ओ एच डबल बॉन्ड ओ पे प्लस आएगा, लेकिन आपको पता है CR3 प्लस ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो यहां से CR3 प्लस गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, CR3 प्लस स्टेबल केटायन है। CR3 प्लस सिंस स्टेबल केटायन है, इसीलिए ये क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गए। आप ऐसे सोच सकते हैं कि O पे माइनस आएगा, CR3 प्लस आएगा, O माइनस C प्लस के साथ मिलके C डबल बॉन्ड O बना लेगा प्लस CR3 प्लस। ये क्यों बना है कार्बोकेटायन, बिकॉज ये स्टेबल होता है, बस इस पे वाटर का अटैक कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, CR3OH, ये बन गया प्रोडक्ट। आई होप क्लियर है। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर एस्टर का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में करेंगे तो ये आप देख सकते हैं सारे रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। तो नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर in acidic medium is hydrolysis of ester in acidic medium is reversible. Hydrolysis of ester in acidic medium is reversible. रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट करके एस्टर बनाते हैं तो रिवर्स रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। ठीक ना। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में पॉसिबल है। मतलब अगर आपको एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट करके एस्टर बनाना है तो एसिडिक मीडियम होना चाहिए। तो लिखिए इसमें कि esterification is possible only in acidic medium. हो गया। अब देखिए रिएक्शन के लिए आपको शॉर्टकट एक की पॉइंट बता रहा हूं मैं, देखिए कैसे सोचना है कौन सा रिएक्शन होगा। देखिए रिएक्शन में की पॉइंट क्या है, आपके पास आर सी डबल ओ सिंगल बॉन्ड ओ आर डैश है, ठीक। तो ध्यान रखिए ये जनरली यहां से ही बॉन्ड ब्रेक होगा, एसाइल बॉन्ड ही ब्रेक होता है। अल्काइल बॉन्ड सिर्फ एक ही केस में ब्रेक होगा। कब ब्रेक होगा, फर्स्ट इफ आर डैश इज 3 डिग्री। अगर आर डैश 3 डिग्री है तभी ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और मैकेनिज्म हो जाएगा AAL1। क्लियर है। सेकेंड थिंग, अगर आर डैश हटाओ, अगर R 3 डिग्री है, अगर ये 3 डिग्री है तो मैकेनिज्म हो जाएगा AAC1। लेकिन ध्यान रखें यहां पे R डैश इस केस में 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर R डैश 3 डिग्री है तो मैकेनिज्म AAL1 हो जाएगा। ये 3 डिग्री है,
और ये नॉर्मल है 1 डिग्री 2 डिग्री है, तो मैकेनिज्म ACE1 है। बाकी सारे केसेस में रिमेनिंग केसेस AAC2। रिमेनिंग केसेस में क्या होगा, AAC2 होता है बाय डिफॉल्ट। AAC2 R' अगर 3 डिग्री है तो ही आप ये अल्काइल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक। मीन्स रिवर्स में सोचिए आप, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, रिवर्स में अगर आपको अल्कोहल और एसिड है, चलिए मैं आपको बता दूं, RCOOH प्लस R' है, और एक बार RCOOH है, CR3OH है। इसको स्टार लिख दो, यहां पे स्टार लिख देता हूं। अब यहां पे देख सकते हैं कि नॉर्मल केसेस में अगर एसिड और अल्कोहल है तो एसिड का OH जाएगा और अल्कोहल का H जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ये बन जाएगा RCOOH, सॉरी RCOO OR', ये स्टार यहां पे रहेगा, प्लस H2O। लेकिन अगर अल्कोहल 3 डिग्री है, जैसे यहां पे देखिए, आप अल्कोहल 3 डिग्री था, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अल्कोहल का OH और इसका H बाहर निकालिए, और ये बन जाएगा RCOO सही है नहीं, हाँ, RCOO OCR3 प्लस H2O में स्टार रहेगा। बस ये की पॉइंट आपको याद रखना है। की पॉइंट में फर्स्ट की पॉइंट आप ये याद रखें, सेकंड की पॉइंट आप ये याद रखें AB। कभी भी एसिड और अल्कोहल को रिएक्शन करेंगे तो एसिड का OH अल्कोहल का H जाएगा, लेकिन अगर अल्कोहल 3 डिग्री है तो अल्कोहल का OH और एसिड का H जाएगा। आप यहां पे सोच सकते हैं, यहां पे देखिए, अगर आपको यहां से यहां आना है तो ये OH आपको सिंस यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो क्या होगा, यहां पे OH यहाँ पे H, CR3 से OH और अल्कोहल से, सॉरी एसिड से H आएगा। बात समझ में आ रही है? ये जो केस था AL1 का केस था, AL1 तभी होता है, अल्काइल बॉन्ड तभी ब्रेक होता है जब 3 डिग्री R' होगा। 3 डिग्री R' होगा मतलब अल्कोहल 3 डिग्री होगा। रिवर्स में ये वाला जो की पॉइंट है ये रिवर्स का है। ध्यान से एक बार फिर से दोनों में की पॉइंट बता देता हूं। अगर आपके पास एस्टर है, बाकी मैकेनिज्म आप भूल जाए, सिर्फ ये दोनों की पॉइंट याद रखें, सारे प्रॉब्लम आपसे हो जाएंगे। RCOO R' है, अगर R' 3 डिग्री दिख गया तो मैकेनिज्म AL1 होगा, मतलब अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां से ब्रेक करेंगे, राइट। अगर R 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री नहीं है, तो आप यहीं से ब्रेक करेंगे, असाइल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, लेकिन मॉलिक्युलरिटी 1 हो जाएगा। बस याद रख लें, कभी पूछा तो। बाकी ये 1 डिग्री 2 डिग्री, ये 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री नॉर्मल है, तो आप AAC2 होगा, आप ऑलवेज यहां से ब्रेक करेंगे, राइट। तो ऑलवेज यहां से ब्रेक करेंगे, तो यहां से H, यहां से OH। मतलब रिवर्स में अगर आपको एसिड और अल्कोहल से आपको एस्टर बनाना है तो एसिड हमेशा OH देगा, अल्कोहल हमेशा H देगा। एसिड हमेशा OH देगा, अल्कोहल H देगा, राइट। आप बना सकते हैं। लेकिन जब आप 3 डिग्री अल्कोहल है, जैसे इस केस में 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा था, रिवर्स में सोचना है, ये तो यहां से ब्रेक हो रहा है, तो CR3 पे आप OH और इधर H सप्लाई करते हैं, तो अल्कोहल से क्या आएगा, OH, और इधर एसिड से क्या आएगा, H। मीन्स आप अल्कोहल से OH और एसिड से H निकाल के तब एस्टर बनाए। एसिड से H और अल्कोहल से OH तभी निकालेंगे जब अल्कोहल 3 डिग्री है। बाकी सारे केसेस में एसिड हमेशा OH देगा और अल्कोहल हमेशा H देगा। ये पॉइंट आप याद रखें। जब नेक्स्ट आते हैं, ये था एसिडिक मीडियम में, अब बात करते हैं बेसिक मीडियम में। Hydrolysis of ester in basic medium। इसमें आप एक लाइन लिख लीजिए कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम इज इरिवर्सिबल।
hydrolysis of ester in basic medium is irreversible. Hydrolysis of ester in basic medium is irreversible and is known as saponification. And is known as saponification. इसका मतलब है कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, तो बेसिक मीडियम में एस्टरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है. आप अल्कोहल और एसिड को रिएक्ट करके एस्टर नहीं बना सकते हैं. सेकेंड पॉइंट लिखिए कि एस्टरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन बेसिक मीडियम. अब यहाँ पे मैकेनिज्म देख लेते हैं. चलिए, पहला मैकेनिज्म है BaC2. आपको मतलब समझ में आई क्या होगा? बाई मॉलिक्यूलर बेस कैटेलाइज्ड असाइल बॉन्ड क्लीवेज. OR डैश अगर ये स्टार है तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बन जाएगा R. ये स्टार इसमें रहेगा. ये है BaC2. मैकेनिज्म चलिए देखते हैं. मैकेनिज्म होता है RCOOR डैश. ये स्टार है. OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा RCOOR डैश. O माइनस हो जाएगा और यहाँ पे OH. राइट. नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड बाहर निकल जाएगा तो बन जाएगा RCOOH प्लस R डैश O स्टार माइनस. आप एसिड बेस रिएक्शन कर दीजिए. क्या हो जाएगा वैसे? RCOO माइनस प्लस R डैश O स्टार H. वैसे बेसिक मीडियम में RCOO माइनस ही रहेगा. ऑफ कोर्स बेसिक मीडियम में COO माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. एंड फिर से ये स्टेप RDS है, इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी 2 है. नेक्स्ट आते हैं BaC2 के बाद BaL2. आपको समझ में आ रहा होगा BaL2 मींस बाई मॉलिक्यूलर बेस कैटेलाइज्ड अल्काइल बॉन्ड क्लीवेज. BaL2 पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं. जैसे मान लीजिए आपके पास है MeCl है, OH माइनस का रिएक्शन. Me पे लिविंग ग्रुप, इस पे OH माइनस का रिएक्शन. वैसे ही MeOCOOCH3 इस पे OH माइनस का रिएक्शन. अगर मैं बोलूं MeCl है, इस पे OH माइनस का रिएक्शन, तो आप क्या करेंगे? OH माइनस अटैक करेगा, Cl माइनस बाहर जाएगा. ये क्या बन जाएगा? MeOH प्लस Cl माइनस. यहाँ भी Me लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा MeOH प्लस लिविंग ग्रुप माइनस. यहाँ पे क्या CH3COO माइनस गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से बाहर जाएगा. ये बन जाएगा MeOH प्लस CH3COO माइनस. ये रिएक्शन समझ में आया? अब ऐसे ही क्या होता है, मान लीजिए आपके पास RCOOOMe है. याद रखिए सिर्फ मिथाइल ही है OH माइनस के साथ. ये इस पर अटैक करेगा, ये यहां से बाहर जाएगा. क्या बन जाएगा? RCOO माइनस प्लस MeOH. सिंस ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो रहा है और ये मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. यही स्टेप, एक ही स्टेप का रिएक्शन है. मतलब डायरेक्ट आपको ये समझ में आ रहा है रिएक्शन? अगर आपको ये समझ में आया, ये तीनों वही मैंने बताया यार. OH माइनस इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो MeOH प्लस RCOO माइनस बन गया. ये हो गया BaL2. नेक्स्ट आते हैं BaL1. BaL1 कब होगा? RCOOCR3 स्टार है और इस पे आपने OH माइनस और वाटर लिया है. ये 3 डिग्री है. फिर क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली खुद से ही ब्रेक होगा और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस O स्टार रहेगा प्लस CR3 प्लस. ये स्टेप RDS रहेगा. तो ये क्यों बनेगा? बिकॉज CR3 प्लस गुड लिविंग ये स्टेबल है. फिर वाटर के साथ ये बन जाएगा CR3OH. तो यहां भी देख सकते हैं आप, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो रहा है. ये स्टेप RDS था. आज RDS में जस्ट यूनिमॉलिक्यूलर है, इसलिए ये BaL1 होगा. मींस इसका की पॉइंट क्या है?
बेसिक मीडियम का। देखिए अगर आपके पास आर सी डबल ओ आर डैश है, की पॉइंट ये है कि इफ आर डैश इज मिथाइल, अगर आर डैश मिथाइल है तो रिएक्शन BaL2 होगा। तो क्या होगा? BaL2। इफ आर डैश इज 3 डिग्री तो रिएक्शन होगा BaL1। बाकी सब में क्या होगा? BaC2 होगा। और यहां पे तो एसिड प्लस अल्कोहल रिएक्ट करके रिवर्स रिएक्शन होगा नहीं, तो आपको सोचना ही नहीं है, राइट। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल करते हैं। से आपको ट्राई करना है। चलिए अपन देखते हैं मैकेनियम कौन सा होगा, आप एक बार लिखते जाएं। ये नॉर्मल केस है तो इसमें कौन सा होगा? AaC2। असाइल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बन जाएगा CH3 COOH
प्लस C2H5O स्टार H। ठीक ना, आप एक बार मैकेनिज्म लिखते थे। देखिए R 3 डिग्री है, राइट। अगर ये 3 डिग्री है, ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AAC1 हो जाएगा। तो ये असाइल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये बन जाएगा CMe3 COOH। एक बार आप नोट्स से देखते जाएं, ठीक ना, कि की पॉइंट देखिए एक बार, और नोट्स देख सकते हैं अभी के लिए आप। और मैंने बताया था कि एसिडिक मीडियम में 3 की पॉइंट बताया था। पहला की पॉइंट था, अगर RCOOR' में अगर R' 3 डिग्री है तो फिर ये हो जाएगा AAL1। अगर R 3 डिग्री है तो AAC1, रिमेनिंग केसेस में AAC2 होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 3 डिग्री हो गया तो AAL1 होगा, मीन्स अल्काइल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये क्या बन जाएगा, MeCOOH प्लस CMe3OH। इस केस में देखिए अल्कोहल 3 डिग्री नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, एसिड से OH, अल्कोहल से H। अगर अल्कोहल 3 डिग्री नहीं है और आपको एस्टर बनाना है तो एसिड से OH, अल्कोहल से H, क्या बनेगा ये, CH3COO O18 C2H5 प्लस H2O। यहां भी मुझे अल्कोहल 3 डिग्री चाहिए, अल्कोहल 3 डिग्री नहीं है तो एसिड से OH, अल्कोहल से H, CMe3 COO O18 C2H5 प्लस H2O, ये बनेगा। बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम का एक बार अगर आप की पॉइंट पढ़िए। बेसिक मीडियम में था कि अगर RCOOR' है, इस R' पे डिपेंड करेगा। अगर R' बेसिकली मिथाइल है, अगर ये R' मिथाइल है तो फिर रिएक्शन होगा BAL1। अगर R' 3 डिग्री है तो BAL2 होगा। अदरवाइज बाकी सारे केसेस में क्या होगा, BaC2 होगा। तो यहाँ पे R' ये नॉर्मल है, मिथाइल नहीं है। अगर मिथाइल नहीं है तो ये असाइल बॉन्ड ब्रेक होगा, BaC2 होगा, BaC2। ठीक, मीन्स आप असाइल बॉन्ड ब्रेक करिए, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3COOH प्लस C2H5O18H। यहां पे मिथाइल है तो यहां पे क्या हो जाएगा, BAL2, मीन्स अल्काइल बॉन्ड ब्रेक करिए, तो हो जाएगा CH3COO O18H प्लस CH3OH। 3 डिग्री है तो हो जाएगा BAL1, यहां से ब्रेक होगा तो ये बन जाएगा CH3COO18H प्लस CMe3OH। फिर से ये स्टेरिफिकेशन है। यहाँ पे देखिए 3 डिग्री अल्कोहल है तो 3 डिग्री अल्कोहल है तो अल्कोहल से क्या आएगा, OH, और एसिड से H, तो ये बन जाएगा CH3COO O18 CMe3। 3 डिग्री अल्कोहल तो अल्कोहल से OH, एसिड से H, CH3COO C PH3 प्लस H2O, H2O में O18 आएगा। 2 डिग्री है तो नॉर्मल होगा, मीन्स एसिड OH देगा और अल्कोहल H देगा, तो ये बन जाएगा CH3COO नॉर्मल प्लस H2O, मीन्स यहाँ पे H2O में O18 रहेगा। क्लियर है? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।